नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होगे, मस्त होगे। दोस्तों, आप लोगों के ड्राइवर की जो न्यूज़ है उसमें एक और न्यूज़ निकल कर आती है यूपी पुलिस ड्राइवर वैकेंसी 2024 को लेकर। और आप लोग भी काफ़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि भाई यूपी पुलिस से रिलेटेड एक कोई खबर है वो लेकर आओ। और इसी बीच हमें काफ़ी दिन हो गए वैसे न्यूज़ मिले हुए, लेकिन इस न्यूज़ को हम बताना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो, आप लोगों की ज़्यादा क्यूरी आ रही है, इस वजह से हम लोग ये चीज़ें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों के लिए यूपी पुलिस ड्राइवर की तरफ से एक नेगेटिव जो रिव्यू है वो निकल के आ रहा है। वहां पे जो 8605 पदों पे वैकेंसी आने वाली थी, अब उसमें जो यूपी पुलिस का आरक्षी दल है, जो यूपी पुलिस के आरक्षी कांस्टेबल हैं और साथ में जो पीएससी के कांस्टेबल हैं, उनको नियुक्त किया जा रहा है उनकी जगह पे। और उसके लिए एक नोटिस भी है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। पहली बात मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ऑथेंटिक है। यहां पर जो पहले साइन वगैरह मैं आपको दिखाता हूं, एक तरीके से आप लोग देख लीजिए। यहां जो इसके ऊपर जो साइन है, अगर आप लोगों को धुंधला दिख रहा है, नहीं ये तो ठीक है। यहां जो सेना नायक 38वीं वाहिनी पीएससी के जो अलीगढ़ में सेना नायक हैं, उनके यहां पे हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये जो न्यूज है वो 6 जनवरी 2024 के, मैंने आपको बताया ना कि ये जो 6 या 7 तारीख को ही मेरे पास आ गया था। लेकिन मैंने आप लोगों को, एक तो टाइम के अभाव की वजह से मैं आप लोगों को जानकारी नहीं दे पाया। लेकिन अब जो आगे कोई भी वैकेंसी आए, मैंने आप लोगों के लिए सोचा है कि कोई भी वैकेंसी आए हम आपको जरूर न्यूज देंगे, चाहे ड्राइवर का हो चाहे वो किसी का भी आपको अपडेट देना हो, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक नोटिस है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोग भी अच्छे से इसको देख पाए, ठीक है। फिर इसकी मैं डिटेल में बात करता हूं। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, एक सेकेंड। ठीक, अब देखो, आप लोग अगर चाहो तो इसे आराम से पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा लाइटिंग है वो भी कम कर देता हूं यहां पे। आप लोग चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो। इसमें लिखा गया है कि जो कृपया ऊपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, आप लोग सारी चीजें हैं वो आराम से देख लीजिए। लॉजिस्टिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पात्र संख्या, यहां पर लॉजिस्टिक एमटी 120E023, यहां पर दिनांक दी गई है 3/1/2024, यानी कि 3 जनवरी को यह नोटिस है वो निकाला गया था। उसके बाद में इसमें बोला गया है के द्वारा आरक्षी चालक के चयन वर्ष, यानी कि जो आरक्षी चालक का पिछली साल जो वैकेंसी आने वाली थी लेकिन वो आई नहीं है किसी कारणवश, वहां पे इसका जिक्र किया गया है कि जो आरक्षी चालक के चयन वर्ष 2023, जो वैकेंसी आपकी 1 जुलाई 2023 से और 30 अगस्त 2024 तक उसके फॉर्म वगैरह या जो भी है वो भरने वाले थे, के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन की कार्रवाई की जानी है। उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सरकारी सेवा नियमावली 2015 के नियम 5 के आरक्षी चालक के पद पर चयन हेतु ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएससी पात्र होंगे। यानी कि ये बोला गया है कि जो आपकी ड्राइवर की वैकेंसी पहले आने वाली थी उसमें जो नागरिक पुलिस सेवा है उसके आरक्षी सशस्त्र पुलिस, यानी कि जो बटालियंस होती हैं उनके, और जो पीएससी पात्र होंगे, जो पीएससी के अंदर होते हैं उनमें से जो कांस्टेबल आना चाहें, यानी कि जो पात्र होंगे, कौन से कांस्टेबल पात्र होंगे, जो निम्न शर्तों को नामांकन हेतु आहता या जिनकी प्राप्तता है वो यहाँ पे फिलफुल करती है। तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर इनके जो पॉइंट हैं वो दिए गए हैं। अगर आप इन पॉइंट को वेरीफाई करते हैं तो आप आरक्षी या जो पीएससी है उसमें से आप ड्राइवर में आ सकते हो, यानी कि अपना जो डिपार्टमेंट है उसको चेंज आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसमें बोला गया है कि चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 32 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, यानी कि जो भी आरक्षी दल का है या फिर पीएससी का है उसकी 32 साल से ऊपर एज है वो नहीं होनी चाहिए ड्राइवर में आने के लिए। उसके बाद में अच्छे स्वास्थ्य का हो और बगैर चश्मे का हो, सहायता के आंखों की, यानी कि सहायता के आंखों की दृष्टि से 6/6 हो। यानी कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो आप लोगों के मेडिकल संबंधित होते हैं, जैसे कि आंखें वगैरह सही हो, आपका मेडिकल वगैरह सही हो। यहाँ पे बुलाया है कि 3 वर्ष, यानी कि जिसको जॉब करते हुए 3 साल हो चुके हैं वो अपना नामांकन ड्राइवर की वैकेंसी के लिए, जो भी इच्छुक है,
जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक चीज आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये पुलिस वाली लैंग्वेज है, अपन को भी थोड़ा कम समझ में आती है, लेकिन जो हेड कांस्टेबल जिनके माध्यम से हमें ये लेटर मिला है, यूपी पुलिस के अंदर तैनात है फिलहाल में, उनके द्वारा हमें जो बताया गया है, उन्हें मतलब उन्होंने बोला है कि जैसे एक बटालियन है, एक आपकी बटालियन है, उसमें लगभग जो कैंडिडेट होते हैं 60 से और 80 कैंडिडेट होते हैं। अगर इनमें से, जैसे वो बता रहा था कि हम लोग जो हमारी बटालियन है उसमें से लगभग 50% कैंडिडेट जाने वाले हैं, किसमें, ड्राइवर के लिए, क्योंकि बटालियन के अंदर आप लोगों को पता है थोड़ा लोगों के बीच में रहने को कम मिलता है लोगों को, इस वजह से। और ड्राइवर की नौकरी भी आपको पता है थोड़ी ठीक ठाक नौकरी है, गाड़ी वगैरह भी चलाने का शौक है कई लोगों को, तो वो भी पूरा हो जाता है। तो यहां पर एक बटालियन के अंदर, यूपी पुलिस के अंदर लगभग 60 से 70 कैंडिडेट होते हैं, 60 से 80, जैसा वो बताया उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। और इसी में से लगभग उन्होंने ये बोला कि अगर कम से कम, मान लीजिए कम से कम 20 बंदे भी छोड़कर जाते हैं, 20 बंदे भी अगर छोड़ के जाते हैं, तो लगभग यूपी पुलिस के अंदर 300 से 400, यानी कि 80 कैंडिडेट मिलाकर 300 से 400 पूरे यूपी की बता रहा हूं मैं आपको। इस तरीके से क्या है, बटालियंस है और आरक्षित जो दल है वो दोनों मिलाकर, तो लगभग उसने जो मेरे को आइडिया दिया है वो 5500 से और 6000 के बीच का दिया है कि इतने कैंडिडेट आराम से ड्राइवर को ज्वाइन कर लेंगे, वो अपना जो बटालियन है उसको चेंज कर लेंगे, ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर वो चले जाएंगे। तो क्योंकि उन्होंने बोला कि जो जैसे पिछली जो वैकेंसी थी, पिछली जो जैसे एक वैकेंसी यूपी पुलिस के अंदर शायद 49,000 की थी और एक 52,000 की थी, ये दो वैकेंसी में लगभग 1 लाख कैंडिडेट तो वही हैं जो 2018-19 में जो सिलेक्टेड हुए हैं। और उस टाइम में जो बटालियन की पोस्ट थी वो भी लगभग 10,000 के आसपास थी। तो उसमें भी आप लोग ये मान के चलो कि उस दल में से भी काफी बच्चे आने के लिए तैयार हैं। तो उसने जो मेरे को आइडिया दिया है 5500 से 6000 का दिया है। और यहां पर वैकेंसी कितनी है, 8605 वैकेंसी के लिए आपका जो सूचना है वो पहले आई थी। तो उसने ये बोला कि अगर इतनी वैकेंसी बढ़ जाती है तो हमें नहीं लगता कि ये ड्राइवर की अलग से वैकेंसी निकालेंगे, क्योंकि अगर 8000 में से 6000 की पूर्ति हो जाती है तो फिर वैकेंसी आने में और थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाकी ये देखो, मैं सिर्फ उसके हिसाब से बता रहा हूं, आपको पता है यूपी पुलिस का मेरे को मैं उसके टच में थोड़ा कम रहता हूं। दिल्ली पुलिस तो अपना मतलब एक तरीके से बढ़िया वहां पे जानकारी है, लेकिन यहां यूपी पुलिस के अंदर जो जानकारी मेरे को मिली है वो मैंने आप लोगों को दे दी है। इसमें काफी सारी जो चीजें हैं वो आगे भी मांगी गई है। ये जो लेटर है ये किसके लिए है मैं आपको बता दूं, ये आवेदन मांगने के लिए लेटर है। यहां पे नीचे लिखा भी है कि नामांकन भेजते समय निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। यानी कि अगर आप आवेदन देना चाहते हैं ड्राइवर के लिए, जो आरक्षित दल के हैं, बटालियन दल के हैं, अगर वो अपना नामांकन देना चाहते हैं तो फिर आप लोग जो ये कंडीशन है इनको बारीकी से जांच कर लीजिए और फिर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर मान लीजिए यहां पर जो ये आवेदन है, यहां पर इसकी जो डेट है, जो कट ऑफ वगैरह क्या इसमें जो बताई गई है, क्या चीज है यहां पे, तो वो आप लोग 1 जुलाई है वहां पे ये मांगी गई है, या फिर 1 जुलाई को इनका चयन किया जाएगा, ऐसे कुछ है। और ये जो सूचना भेजी गई है ये आपकी 9/1/2024 को भेजी गई है। 6 तारीख के ऊपर इसके ऊपर सिग्नेचर हुए हैं और 3 तारीख के यहाँ एक 3 जनवरी और थी, यहाँ 3 जनवरी भी इसमें लिखा गया है और 2024 है, यानी कि ये अभी का बिल्कुल लेटेस्ट नोटिस है जो आप लोगों को मैंने दिखाया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये मेरे को आधा समझ में आया, आप लोग इसे मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट एग्जाम का जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट एग्जाम का टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और आगे जिस भी ड्राइवर की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आएगा, कोई सूचना आएगी, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाया करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग इस चैनल पे एक्टिव हो सकते हैं। जो यूपी पुलिस की न्यूज थी वो मैंने आपको दी, अगर ये गलत होती है और यूपी पुलिस की तरफ से कोई अलग बयान आता है या फिर कोई अलग नोटिफिकेशन आता है तो उसका अपडेट भी हम आप लोगों को जल्दी देंगे, ठीक है। और ये न्यूज भी अभी आप लोगों ने देखा किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी 6 दिन पहले आ गई थी, लेकिन मैंने वीडियो टाइम की वजह से नहीं बना पाया, क्योंकि हमारे कुछ जो बैचेज वगैरह हैं वो चल रहे हैं, उनकी रिकॉर्ड क्लासेज चल रही हैं, ठीक है।
तो ये आगे की जो न्यूज है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। फिर भी मैं आप लोगों को एक और अपडेट इसमें दे देता हूं। कोई अगर दिल्ली पुलिस को DSSB की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे साथ में क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। और उसके लिए हम लोग अलग से बैच हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा बैच है जो आप लोग यहां पे देख सकते हैं। DSSB वालों बंदों के लिए जो क्लर्क वगैरह की तैयारी करना चाहता है, ये संघर्ष बैच है जो 499 में आपको मिल जाता है। इसको आप प्ले स्टोर से लास्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी जुड़कर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन क्लासें हम आपको करवा रहे हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।